जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। श्री हरिदास। और कैसे हैं आप सभी। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे, पहले तो चलिए दर्शन देते हैं, हम दिलाते हैं हमारी लाडो, इतना सारा लाडो ये बैठी हमारी प्यारी लाडो, मुस्कुरा रही है, ये देखिए। आज हम बात करेंगे भक्तों के कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। उनमें से आप में से एक का सवाल है कि दीदी हम कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, यानी कि हम कान्हा जी की सेवा करते हैं और हमसे जब गलतियां हो जाती हैं तो क्या भगवान हमको दंडित करते हैं, क्या वो हमको दंड देते हैं, यानी कि मतलब भूल चूक में हुआ है या हम जानबूझ के कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि बहुत से भक्तों ने लिखा है कि जो कान्हा जी को या कान्हा जी के भक्तों को या कुछ गलत शब्द बोलते हैं तो कान्हा जी ना उनको दंड देते हैं। दीदी ये मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो इन दो सवालों के जो जवाब हैं, पहला सवाल कि जो ठाकुर जी की सेवा घर में कर रहे हैं और उनसे कुछ गलतियां बिना सोचे समझे हो जाती हैं, यानी कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, और कुछ गलतियां वो जानबूझ के कर देते हैं, तो क्या प्रभु उनको दंड देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर ठाकुर जी हमारे घर पर हैं तो जानबूझकर तो कोई भी गलती ना करें। सबसे पहली चीज़ तो वो दंड देते हैं या नहीं देते हैं ये बाद की बात है। सबसे पहले तो आप स्वयं को ही दंडित महसूस करने लगेंगे अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो। ठीक है। अब आती है बात सेकंड पॉइंट की कि गलती जानबूझ के नहीं की गई है और हो गई है दीदी, जैसे कि कभी लाला के हाथ टूट गया या टांग में चोट लग गई है या आँख जो है उनकी गलती से निकल गई है। तो देखिए, जो चीज़ आपने जानबूझ के नहीं की है वो आपके मन और आत्मा को भी पता है, तो प्रभु तो उसको क्षमा कर ही देते हैं। ठीक है। अब आता है उन भक्तों की बात, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। ये सारों का सवाल जो है ना, 2-3 प्रश्न हैं और तीनों के प्रश्नों के उत्तर एक ही है जो मैं दे रही हूँ आपको। अब सबसे पहली बात कि प्रभु हमारे पालनहार, हमारे जगत पिता, हमारे कृष्ण कभी किसी को कोई दंड नहीं देते हैं। उसकी कितनी ही बड़ी भूल क्यों न हो, वो किसी को कोई दंड नहीं देते हैं। किसी के अपराध पे किसी को कोई भी चीज़ गलत नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो हमारे जगत पिता हैं। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सज़ा नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? सीख देते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु हमें और तरीक़ों से, दंड के रूप में नहीं, हमें अलग तरीक़ों से, किसी के भी माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा करते हैं कि जो कार्य आपने किया है वो गलत है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें कभी अपनी गलतियां महसूस नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु उनको भी दंड नहीं देते हैं खुश हो जाइए, ऐसे लोग भी खुश हो गए होंगे, है ना, कि अरे भैया हम कितने भी पाप कर ले प्रभु तो हमें माफ़ कर रहे हैं और प्रभु हमको कोई दंड नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, भक्त तो जानबूझकर गलती करता नहीं, लेकिन ये उन बच्चों की बात हो रही है जो अपने माता पिता यानी कि अपने जगत पिता से प्रेम नहीं करते या जगत माता से प्रेम नहीं करते हैं या जो सेवा में नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है। तो हम जैसे लोग सुनते हैं, उन चीज़ों को सुनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, कारण क्योंकि हम किसी के विचारों को, सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन अब होगा क्या? क्या जो गलतियां कर रहा है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? और मैंने कहा कि सज़ा तो प्रभु देते ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अब मैं बताती हूँ क्या होगा। अब होगा ये, आपने एक चीज़ सुनी होगी, हम जो देते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स
हमारी जैसी सोच रहती है हमें वही चीज़ रिटर्न में देती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने गलत भाव रखे, गलत कार्य किए, गलत एक्टिविटीज़ की, गलत कर्म किए। सज़ा भगवान नहीं दे रहे हैं आपको। आपको कौन दे रहा है? आपके स्वयं के विचार, आपके स्वयं के कर्म, आपके स्वयं की सोच। समझ गए कैसे रिटर्न आती है? जैसे एक शुद्ध इंसान, एक शुद्ध पंडित या एक शुद्ध संत की बात करें, जब एक शुद्ध संत हम देखते हैं, हम उसके चरणों को छूने की कोशिश करते हैं। क्यों छूने की कोशिश करते हैं? कि शायद उसके चरण छूने से हमारे पाप धुल जाएं, क्योंकि वो बहुत सात्विक है, बहुत शुद्ध है, बहुत साधनाएं की हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो अगर हम उनके चरणों को छू पाएँ, उनकी रज को, जहाँ से वो गुजरे हैं उसको भी हमने छू लिया, तो हमको उनकी वो पॉजिटिव वाइब्स मतलब वो तरंगे जो बहुत शुद्ध थी, अगर वो हम तक आ जाती है तो हमारे अंदर के अपराध, हमारी कमियां, हमारे कर्म दूषित होने से बच जाते हैं, या जो किए हुए पाप हैं वो कम हो जाते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य गलत चीज़ें करता है, वो सोचता है कि भगवान, अब मैंने बता दिया ना, भगवान कोई सज़ा नहीं देता, भगवान किसी को कोई दंड नहीं देते। हमको जितने भी दंड प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे स्वयं के विचारों से मिल रहे हैं। हमारे स्वयं के विचार कैसे हैं? सोचिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे अंदर तो गलत विचार आते ही नहीं। अरे भैया, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे स्वयं के विचार ही हमें दंड देते हैं, हमारे स्वयं के तरंगे हमको ही पकड़ लेती हैं, है ना? यही होता है ना, हम जो देते हैं वही रिटर्न मिलता है। आप अच्छा दोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने जीवन भर बहुत अच्छा किया लेकिन रिटर्न हमको अच्छा नहीं मिला। देखिए, हो सकता है हमने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खुद की पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा रही होंगी, पॉजिटिव कम। इस बात को समझने की बहुत बारीकी की चीज़ है ये। हम कहीं से गुजरे, ठीक है, और हमने कहा, मतलब हमने किसी को देखा या कोई कुरूप है, ठीक है, हमने उसको देख लिया और हमारे मन से क्या निकल गया, ये तो बहुत कुरूप है। आप यकीन मानिए, एक समय ऐसा होगा कि आप स्वयं भी एक उम्र के बाद या स्वयं आप वैसे दिखने लग जाओगे। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको क्या दिया? बुरे शब्द दिए। और जब जो चीज़ आप दे रहे हो वही तो वापस मिलेगा। हर जगह पढ़ते आ रहे हो ना, जो बोओगे सो ही पाओगे, है ना?